नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है सशक्त नारी सशक्त परिवार जो अभियान चल रहा है तो उसके रिलेटेड आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। तो कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम लोग कर रहे हैं जिसके कारण जो है आपकी जो है रिपोर्टिंग एक्चुअल डाटा सिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और काफ़ी कुछ आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपको जो है इस पोर्टल की ऐप की कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आज हम ये भी सीखेंगे HP टेस्टिंग फास्ट कैसे अपडेट करें, और साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो सशक्त नारी सशक्त अभियान का पोर्टल है उसमें रिपोर्ट कैसे करें। तो सबसे पहले जो आज की अपडेट है वो ये है कि डेली आपने सशक्त नारी सशक्त अभियान की जो ऐप है, ठीक है, काम करने के बाद उसमें लॉग आउट कर देना है। जैसे मान लो 9:30 काम करना शुरू किया, 2 बजे अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो आपने 2 बजे लॉग आउट कर देना है। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से लॉगिन करना है। यानी कि पहला प्रोसेस क्या है, डेली ऐप में लॉगिन करें और डेली लॉग आउट करें, जिससे कि डेटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए और जो एक रिपोर्ट ऑनलाइन करने वाली है वो आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाए। पहला कारण ये हो गया जो रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रही। सेकेंड थिंग, एक टाइम पे एक ही बंदा एक आईडी पासवर्ड यूज़ करे और एक ही फ़ोन यूज़ करे। जैसे मान लो CSC या PSC में अगर रश ज़्यादा है, सब सेंटर लेवल पे तो आपको पता ही है कितना रश होता है ना। तो CSC PSC या CH लेवल अगर ज़्यादा रश है तो आपने क्या करना है, एक बंदा पहले एंट्री कर ले। ठीक है, मान लो मेरा फ़ोन है, ठीक है, आज मैं एंट्री कर रहा हूँ, है ना, तो मैंने लॉगिन किया, एंट्री कर ली। अगर मान लो मैं 50 बंदे कर दिए और मैं थक गया और कोई और की ड्यूटी लगी हुई है ना साथ में, तो आपने पहले अपने मोबाइल में लॉग आउट करना है, तब दूसरे के मोबाइल में जो है वो लॉगिन करना है और वो जो है ऐप को यूज़ करेगा। और काम करने के बाद लॉग आउट कर दे, फिर मॉर्निंग में दोबारा लॉगिन करे। पर एक टाइम में एक मोबाइल में एक ही ऐप यूज़ होगी। अगर कई जगह एक बंदा 2 टाइम पे जैसे खोल रहा है, जैसे मैंने भी खोल ली, मेरे साथी है कोई, उसने भी खोल ली, तो फिर वो एक ही ऐप जो पहले खुली होगी उसी का डाटा चढ़ेगा, दूसरा डाटा आपको शो नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो है कम से कम 1 से 2 पेशेंट आपने जो है स्कैन जरूर करने, आधार कार्ड से कीजिए, आभा ID से कीजिए, तो ज़रूर स्कैन करने, क्योंकि कईयों का डाटा जो है उस स्कैन वाला 0 शो हो रहा है। और साथ में स्कैन की फैसिलिटी ये है कि जब स्कैन हो गया तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो सिंक कर लेता है ना, तो आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं। अगर स्कैन नहीं हो रहा तो आप ऑफलाइन डाटा एंटर कर सकते हैं, है ना। बाकी PSC CSC CH जो है इन सभी को डेली पोर्टल में चेक करना है कि क्या उनका नाम है। अगर है तो उनको जो है CSC इन बिलो लिंक पे जो है रिपोर्ट करनी है। CSC से ऊपर जैसे CH आ गया है ना या DH आ गया, उनको तो डेली रिपोर्ट करनी ही है जैसे वो कर रहे हैं ना। बट जो उससे बिलो हैं उनका जो है अब बिलो कैटेगरी में नाम आ रहा है तो उन्होंने जो है वहाँ रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्ट जो आप डाल रहे हैं वो हर जगह मैच होनी चाहिए। ऐप में डेली बेसिस पे एंट्री कीजिए, ठीक है, और डेली वो डाटा सिंक होगा जब आप लॉग आउट करेंगे। और साथ में जो ऐप का डेटा है वो अपनी शीट पे सेम अपडेट करना है। और साथ में अगर आपका सिंक नहीं हुआ तो फिर आपको जो है CSC इन बिलो पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, वो भी आप ही सिखाएंगे। तो वो और ऐप और शीट का डाटा इक्वल होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। और जितने भी आपने HP के टेस्ट किए हैं वो यूविन पे ज़रूर अपडेट करने हैं ना, और यूविन पे डेटा जो है ऑटोमेटिकली तुरंत अपडेट हो जाता है। तो आइए सीखते हैं पोर्टल में किस प्रकार आपने एंट्री करनी है। ये ठीक है, ये जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये आपने लॉगिन करना है। इसका ID पासवर्ड आपको जो है ब्लॉक से मिल जाएगा। लॉगिन करते ही ये सिनेरियो खुल जाता है ना। तो ये सबसे पहले यहाँ पे है, ये क्या दिख रहा है, कैंप रिपोर्टेड DH एंड SDH, यानी कि CH की जो रिपोर्टिंग होती है, जो DH की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग होती है वो डायरेक्ट ओपन होती है। अगर आपने DH की या CH की रिपोर्टिंग करनी है तो आपने ऐड कैंप में जाके उनकी रिपोर्टिंग करनी है। मेक श्योर रिपोर्टिंग आपने तभी करनी है जब आपका नाम दिख रहा होगा। अब जैसे आपने CSC इन बिलो आपने क्या करना है, ये जो तीसरा दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। ये चेक यहाँ पे आ गया, CSC बिलो रिपोर्टिंग क्लिक करते ही आ गया, और यहाँ पे आ गया DH एंड SDH है ना। तो CSC बिलो रिपोर्टिंग में क्लिक करना है, ठीक, रिपोर्ट कैंप पे क्लिक करना है ना। तो जैसे 27 का डाटा है वो भी शो नहीं कर रहा, तो आपने 26 का करना, तो 26 की डेट पे क्लिक करना है और सेट पे करना है।
और फिर अप्लाई फ़िल्टर पे आपने क्लिक करना है। जैसे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे ये आपको अपनी जो है सब सेंटर या फिर पीएससी या सीएससी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, ये नीचे देखना है, ये 11 पेजेस है या 1 बाय 1 देखिए, ये एक शॉर्टकट है। यहाँ पे जाइए, ये सर्च की ऑप्शन आपको दिख रही है, यहाँ पे अपना नाम लिखिए। जैसे मान लो मैं 5वें पेज पे गया, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है मकरोटी, ठीक है। अब मैं पहले पेज पे आ गया, मान लो मकरोटी है मेरा, है ना। तो मैंने क्या करना, यहाँ लिखना मकरोटी, MAKR, इतना लिखा तो ये देखिए मकरोटी आ गया, ये आपको दिख रहा है। देखिए सर्च के ऑप्शन से आप क्लिक अपना सब सेंटर का नाम देख सकते हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ पे मेल की OPD है तो ठीक, नहीं तो 0 लिखिए। फीमेल की OPD जो है वो आपने फिल करनी है, और स्पेशल कैंप होगा तभी आपने यस करना है, और ये CH लेवल पे होता है और कहीं नहीं होता। तो यानी कि आपने इसको छेड़ना ही नहीं है, और सबमिट का बटन दबाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया 0, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 10, ये आपकी OPD के साथ मैच होनी चाहिए। और अपने जो है सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रीन लिखा आ जाएगा कि यू रिपोर्ट सबमिट सक्सेसफुली, बस इतना सा काम है और आपका नाम इस लिस्ट से हट जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे आपने रिपोर्ट करना है। 2 तरीके आपको बता दिए, ये नीचे से आप चेक कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपने क्या करना है, ऊपर अपना नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है। ये था तरीका जिस प्रकार आपने जिस पोर्टल में अपने डेली बेसिस पे एंट्री करनी है, ठीक है। लॉगआउट अगर आप ऐप करेंगे तो हो सकता है आपका डाटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए, फिर आपको यहाँ रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम यहाँ शो नहीं होगा। नाम नहीं शो होगा तो आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है, अगर नाम शो होगा तभी आपने रिपोर्टिंग करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब चलते हैं यूविन पे। यूविन पे आपने किस प्रकार से HP की एंट्री करनी है। हमने सबसे पहले अपना जो रजिस्टर है ना, मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है, वो अपने एंटर करना और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है सर्च बाय का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपने मोबाइल नंबर से सर्च करना है, आधार कार्ड से सर्च करना है, ठीक है। और ये वेबसाइट आपकी रहने वाली है जिसमें अपने लॉगिन करना है। तो ये कुछ आपको तरीके दिख रहे हैं जिस प्रकार आप सर्च कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी सारे जो है यूविन पे चढ़े होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई टीका लगा होता है। तो अपने सर्च बाय नंबर करके मोबाइल नंबर सर्च करना है और आपको नीचे दिख जाएगा। नीचे दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो आपको प्री रजिस्टर करना पड़ना। अब मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया, ऊपर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके नीचे मोबाइल नंबर और सर्च कर दिया। जैसे सर्च किया तो जितने भी इस नंबर से रजिस्टर्ड थे वो सारे सर्च हो जाएंगे ना। अब आप जितने भी इस नंबर से रजिस्टर्ड थे वो सारे सर्च हो जाएंगे। ये फीमेल हैं और ठीक है, और ये HP टेस्ट डेटेड, इनका टेस्ट जो है हो रखा है। अगर हो रखा है तो ठीक है, नहीं हो रखा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है रिकॉर्ड HP वैल्यू पे। जैसे हमने क्लिक किया रिकॉर्ड HP वैल्यू पे, ये आ गई, सिनेरियो आ गया। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जब आपका टेस्ट होगा। आप लास्ट 30 दिन की जो है डाटा अपडेट कर सकते हैं। HP वैल्यू लिख देनी है, अगर 10.2 है तो यहाँ पे 10.2 लिख देना है, ठीक है। और काउंसलिंग आप अगर की है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। वैसे यस ही कीजिए क्योंकि आपने काउंसिल की होती है ना। और नीचे सबमिट की ऑप्शन आएगी, फिर सबमिट पे क्लिक कर दें, बस आपके HP टेस्ट की रिकॉर्डिंग जो होगी। अगर मालूम मोबाइल नंबर सर्च के नहीं हो रहा तो राइट हैंड साइड पे प्री रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन होती है या नीचे प्लस का निशान होता है, उस पर क्लिक करके आपने जो है प्री रजिस्टर करना है। उसके लिए जो है ये मांगेगा मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड। लास्ट में कंसेंट पे क्लिक करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आ जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुली। तो बस अब आपने मोबाइल नंबर से सर्च करना है या आधार कार्ड से सर्च करना है, नीचे आ जाएगा रिकॉर्ड HP वैल्यू पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। तो इस प्रकार यूविन पे एंट्री की जाती है। अगर आप CHO हैं या फिर ऑलरेडी वैक्सीनेटर हैं तो आपने कैसे करना है, आपने यहाँ पे अपना सेशन साइट सेलेक्ट करके उसके बाद सर्च बाय नंबर आपने करना है। जैसे मैंने नंबर सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे जो है नीचे पूरी ऑप्शन आपकी जो है खुल जाएगी और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा अपडेट HP वैल्यू। तो ये दिख रहा है आपको अपडेट HP वैल्यू है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके सेम आपने डेट डाल के HP कितना है वो डाल के सबमिट कर देना। तो बस इस प्रकार यूविन की एंट्री आपकी कंप्लीट। ये जो प्रोसेस होगा जिनका ऑलरेडी वैक्सीनेटर का है उनके लिए, जो पहले वाला प्रोसेस था वो RVS की टीम के लिए, जिनका नया लॉगिन बन रहा है उनके लिए। और ANC का ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। जो आपका कॉलम है C+D=E होना चाहिए। और सेशन आपके कितने लगे हैं, 10। आप 10 की ANC चेक हुआ तो सेशन 1 लगा, ठीक है। और जो काउंसलिंग करनी है वो 10 से लेकर 18 साल की बच्चों की या 19 साल के बच्चों की, जो लेडीज़ होती हैं या महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं उनकी करनी है। अगर 10 हैं तो 10 लिख देना है, ठीक है। और दूसरी जो रिपोर्ट है
उस रिपोर्ट में जो गूगल शीट या गूगल लिंक का भर रहे हैं या एक्सेल शीट भर रहे हैं, उसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास टोटल ओपीडी है 2 मेल की और 20 फीमेल की, है ना। तो ये टोटल होगी आपकी 22। तो जैसे कि हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग आपने 22 की करनी है, एनसीडी पे चढ़ाना है, ठीक है। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग आपने 22 की करनी है और टेस्ट करके उसको भी जो है एनसीडी पे चढ़ाना है। अगर आपके पास स्ट्रिप्स कम है तो इसको आप जितने टेस्ट हुए उतना आप फिल कर सकते हैं, स्ट्रिप्स हैं तो आपने इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग होगी, वो भी आपने इक्वल रखनी है। उसके बाद जो है आपकी टीबी की स्क्रीनिंग होगी, वो भी आपने इक्वल रखनी है। इक्वल इन द सेंस कि सभी को आपने पूछना है ना, खांसी बुखार जुकाम है कि नहीं, तभी आपने इक्वल रखनी है ना, स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद आ जाता है कि सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर हमेशा जो है वो 0 ही करना है, क्योंकि वो वहीं होता है जहाँ पे गायनी की डॉक्टर होते हैं ना। और उसके बाद आ जाती है वुमेन जो है ब्रेस्ट कैंसर की कितनी आपने स्क्रीन की, तो वो भी आपने इक्वल रखनी है। किसकी इक्वल? वुमेन की इक्वल। अब यहाँ पे 20 वुमेन आई तो ये 20 वुमेन आएंगी, ठीक है, क्योंकि सभी को आप वर्बली क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो रेफर कर सकते हैं ना। तो इसकी भी स्क्रीनिंग आपने एनसीडी पोर्टल पर चढ़ानी है। ये 2 मेल थे, ये नहीं आपने चढ़ाने, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कॉलम आ जाता है काउंसिल, कितनी आपने काउंसिल किए। तो जैसे 2 मेल थे और 20 फीमेल थी, टोटल आपने 22 काउंसिल किए, ये भी आपकी इक्वल टू ओपीडी आ जाएगा। तो बस ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखो, जो पीएससी हैं, ठीक है, प्लस एससी हैं प्लस सीएससी हैं, इन्होंने क्या करना है, डेली लॉगआउट लॉगिन करना है। उसके बाद ये पोर्टल जो है आपका, जिसमें हमने आपको रिपोर्ट करने से, उसमें आपने चेक करना है सीएससी बिलो लिंक पे क्या आपका नाम है। अगर है तो रिपोर्ट करना है, नहीं है तो नहीं करना, बस। और जो सीएच है, अगर उनका नाम है तब भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं करना है। जो वो पहले रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड कॉलम पे क्लिक करके सीएच एंड अबव, सीएससी एंड अबव पे जो क्लिक करके, ठीक है, अपना नाम पे आगे क्लिक करके जो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से लेके, उन्होंने सिर्फ वही करनी है। उन्होंने जो है सीएससी एंड बिलो लेवल पे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ही डायरेक्शन आज हमें दी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार अपने ब्लॉग से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो एक बार अपने ब्लॉग से ज़रूर कंफर्म करें। तो बस जो हमें क्लियरिटी मिली वो हमने आपको जो है क्लियर कर दिया। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आज के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए, जरूर ज्वाइन करें।